आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से आप हर रोज कार लेकर नहीं चल पाएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला किया है और इस आदेश के मुताबिक 1 जनवरी से नंबर प्लेट के मुताबिक कार चलाने की इजाजत होगी। रोज नहीं निकाल पाएंगे दिल्ली में कार। महीने में 15 दिन निकलेगी आपकी कार। नंबर के मुताबिक दौड़ेगी कार। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर रोज कार नहीं दौड़ा पाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर नंबर प्लेट के मुताबिक ही कार चल पाएगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है। 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में लाइसेंस प्लेट बैन होगी, यानी दिल्ली में ऑड और इवन नंबर प्लेट फॉर्मूला लागू होगा। इसके मुताबिक एक दिन सड़कों पर इवन यानी सम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, तो दूसरे दिन सिर्फ विषम नंबर वाली गाड़ियां। सम नंबर प्लेट से मतलब है गाड़ी के नंबर का आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, जबकि विषम नंबर का मतलब है 1, 3, 5, 7 और 9 है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी हो जाएगी और प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। Implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, will make all efforts to start it from the 1st of January. Now to make it possible, you have understood this thing, that is an odd number of vehicles ply on a particular day and even number of vehicles ply on another day. दिल्ली की हवा में बेलगाम जहर घुलने पर कोर्ट की फटकार पड़ी तो दिल्ली सरकार अचानक नींद से जागी। आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई और प्रदूषण रोकने के लिए धड़ाधड़ कई फैसले ले डाले। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। 1 जनवरी से दिल्ली में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। राज्य में एक दिन सम संख्या वाले वाहन और दूसरे दिन विषम संख्या वाले वाहन चलेंगे। शहर में ट्रकों के प्रवेश का वक्त रात के 9 बजे से बढ़ाकर 11 बजे किया जाएगा। दिल्ली से बाहर के ट्रकों और वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को बॉर्डर पर ही चेक किया जाएगा। 2017 से दिल्ली में यूरो 6 वाहन व यूरो 6 ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट बंद होंगे। सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दादरी प्लांट बंद करने की अर्जी देगी। कचरा और पत्तों को जलाने से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण के लिए लोकल बॉडीज की मदद ली जाएगी। We are working out the modalities. अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, the next review meeting of what we are announcing today is happening under the chairmanship of the Chief Minister again on the 8th, that is on Tuesday. So whether we'll run it for 2 weeks, 3 weeks, we'll have to see how it rolls out. So we will announce that as and when it's finalized. दिल्ली सरकार ने हवा में घुलते बेतहाशा जहर पर काबू करने के लिए कागज पर योजना तो बना ली है, लेकिन केजरीवाल सरकार की असली परीक्षा तो इस योजना को लागू करवाने में होगी। पर्यावरण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है 1 जनवरी 2016 से हर रोज गाड़ियों की कुछ ऐसी श्रृंखला चलेगी जो कि एक दिन इवन नंबर होगा, अगले दिन ऑड नंबर चलेंगी गाड़ियां। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ललिता पार्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रजत सिंह कृष्णानगर से हमारे साथ हैं, इंडिया गेट से मनोज शर्मा है। सबसे पहले रवीश का रुख करेंगे। रवीश, केंद्र सरकार का ये मानना है कि व्यावहारिक नहीं है ये फैसला, लेकिन दिल्ली वालों की क्या राय है? बिल्कुल व्यवहारिक क्यों नहीं है, उसकी कई वजह मैं आपको बता दूं। इसके व्यवहारिक होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की जनसंख्या है उसको देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही दम तोड़ रहा है।
तो ऐसे में दिल्ली वालों का क्या सोचना है? ललिता पार्क में हम मौजूद हैं, विकास मार्ग का ये इलाका है। विकास के बाद अब ये एक नया फैसला जो सरकार की तरफ से आया है, ये आखिरकार इन्हें कितना व्यावहारिक लग रहा है, ये बताते हैं कि ये जो नया फैसला सरकार का आया है कल इवन और ऑड नंबरों का, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम भी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, मगर मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहले अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ठीक कर दीजिए। केजरीवाल जी सिर्फ एक दिन अपनी टीम के साथ मेट्रो में चढ़ के दिखाएं 5 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से 11 बजे तक और 5 बजे से 8 बजे तक शाम को बाहर खड़े हों तो 3 व्हीलर वाले मुंह फाड़ते हैं। तो जिसके पास एक गाड़ी है, जिसने एक छोर से दिल्ली के दूसरे छोर जाना है, वो सिर्फ 15 दिन चला पाएगा। अगर 15 दिन में वो 7 दिन ऑफिस चला भी गया तो क्या जो 7 दिन के उसकी एब्सेंट हो गई या उसका जो पैसा चलेगा क्या केजरीवाल जी अपनी जेब से देंगे? या जो महिला रात को चलेगी जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, उसकी मनोदशा क्या होगी घर तक पहुंचने में? तो इस करके ये सिस्टम पहले इनको वो सिस्टम अपना ठीक करना चाहिए, पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद पब्लिक के ऊपर थोपना चाहिए। व्यावहारिक है ये? नहीं, व्यवहारिक नहीं है ये। अब हमारे पे दोनों ओड नंबर हैं तो हम कैसे गाड़ी चलाएंगे उसको? अब रोज मैरिज है, किसी की शादी पे जाना है, कहीं किसी का हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, तो गाड़ी तो एक ही नंबर निकालेंगे ना हम। तो हमारे पे है ही नहीं ओड नंबर, तो क्या करेंगे हम? और आपको क्या लगता है आपात स्थितियों के वक्त ये जो इवन और ऑड नंबर वाली समस्या आड़े आएगी फिर? नहीं, मुझे अभी कुछ जानकारी नहीं इस बारे में। सही तो छोड़िए, तो इनको भले जानकारी नहीं, लेकिन आप बताएं कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इवन और ऑड नंबरों की बात चल रही है, मेट्रो में बहुत रईश आपके पास दोबारा लौटेंगे, रुक करेंगे रजत का। रजत इस वक्त मौजूद है कृष्णा नगर इलाके में। रजत, ज्यादातर दिल्ली वालों का यही मानना है कि ये फैसला व्यावहारिक नहीं है। अगर एक से ज्यादा भी कारें हैं तो कई बार दोनों ऑड या फिर दोनों इवन नंबर की हो सकती हैं। ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं वहां के लोगों की क्या राय है? नया सीधे लोगों से बात करते हैं इस पर, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? इवन और ऑड, एक दिन इवन एक दिन ऑड, क्या सोचना है? देखिए, टेक्निकली पोल्यूशन काटना जरूरी है, क्योंकि बेंजीन का लेवल तो मैंने खुद 19 टाइम्स का रिकॉर्ड किया, जो कि हाईली कैंसरस है। लेकिन इवन ऑड के चक्कर में मुझे लग रहा है कि लोगों को दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ना तो आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास कोई ट्रैफिक कॉप्स की पावर है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं मौकरी ना बन जाए, कहीं लोग परेशान ना हो जाए, सिर्फ ये चिंता का विषय होगा। लोग परेशान ना हो जाए, क्या लोग परेशान होंगे या पॉल्यूशन कम होगा? हाई कोर्ट के आदेश पे जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इससे अभिभावकों को भी बहुत दिक्कत होगी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं डेली और बच्चे ऑन फुटर्स जो वापस लेके आते हैं अभिभावक, वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में समस्या होगी। मैम, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए भी कभी कभी एक ही गाड़ी होती है, फिर कैसे करेंगे अगर रात के वक्त कहीं ट्रैवल करना है? ये तो बहुत मुश्किल है। कई बार हमें शादी पे भी जाना है, कई बार इमरजेंसी भी होती है, किसी बच्चे को लेके जाना है या किसी को, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्लान को लाने के लिए पहले उनको प्री प्लानिंग करनी चाहिए थी, उनको ट्रैफिक पुलिस बढ़ानी चाहिए थी और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बढ़ानी चाहिए थी कि जनता को परेशानी ना हो। कहीं ये तो नहीं उन्होंने अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ाई है तो जनता को इसमें गुमराह कर दो, बिजी कर दो कि वो इन पे भड़के ना। क्या लगता है सर, सही फैसला भी माना जा सकता है कि पॉल्यूशन कम होगा? जो पोल्यूशन कम होना ही चाहिए वैसे तो देव, इससे पोल्यूशन से बच्चों पे भी बरोबर बहुत असर पड़ेगा। बाकी ये गाड़ियों के बारे में आपने जो बोला है, एक दिन चलेंगे एक दिन पब्लिक को बहुत दिक्कत हो जाएगी। पॉल्यूशन कम होना चाहिए लेकिन पब्लिक को दिक्कत हो जाएगी। लगता है पॉल्यूशन कम करने का यही एक रास्ता बचा था, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियां बहुत हैं। पोल्यूशन कम करने के लिए इन्होंने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि कार पूलिंग करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई बसें आएंगी, लोगों को फैसिलिटी देंगे, उसके अलावा पेड़ पौधे लगाएंगे। वो सारे काम जिसमें एनर्जी, पैसा, वॉलंटियर्स और जनता को इन्वॉल्व करना था, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस था, वो ये करना नहीं चाह रहे थे। तो ये एक शॉर्ट टर्म इन्होंने दे दिया कि जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल जी को ईमानदार और दिमाग से नहीं दिल से राजनीति करे, जनता को बेवकूफ ना बनाए। दिल से राजनीति करे। क्या सर दिल्ली की जनता तैयार है अपनी कार छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए? क्योंकि कई बार हम भी आराम पसंद हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार, क्योंकि इन्हें आराम चाहिए बहुत ज़्यादा, और जिससे कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। ये बंद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कोई सी भी हैं, सरकार को चाहिए कि उन्हें जब्त करके डिस्ट्रॉय कर दे और नई गाड़ियों को आने के लिए थोड़ा सा सोचे कि कैसे देनी है कैसे नहीं देनी। क्या
पूरी तरह से नकार रही है दिल्ली की जनता, या पक्ष में भी हैं लोग, चाहते हैं कि हाँ पॉल्यूशन कम हो, हम अपनी गाड़ी एक दिन चलाएंगे एक दिन नहीं चलाएंगे? लेकिन हम ये चाह रहे थे इसको पहले ट्रायल बेस पे लेके आइए आप, इंस्टेड कि आपने इवन आउट पूरे का पूरा 50% वाइप आउट कर दिया, आप 1 या 2 डिजिट एक दिन बंद कर दीजिए, बाकी 2 डिजिट अगले दिन बंद कर दीजिए, उसका इम्पैक्ट देखिए। बिल्कुल ट्रायल बेस पे होना चाहिए, ये जनता का मानना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की यही राय है यहाँ पर कि ये जो फैसला है ये जल्दबाजी में लिया गया है और इससे जनता को दिक्कत होगी। जनता का ये मानना है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि गैस चेंबर जैसी हो रही है दिल्ली, ऐसे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली का दिल है ये मनोज, जहां पर दिल्ली वाले सांस तो ले रहे हैं लेकिन ये बेहद प्रदूषित हवा है, ऐसे में ये फैसला दिल्ली वालों को कितना रास आ रहा है? बिल्कुल, दिल्ली के लिए सरकार ने फैसला किया है कि एक दिन ऑड एक दिन इवन गाड़ियां चलेगी। दिल्ली की आबो हवा लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का फैसला सरकार लागू कर सकती है? कितना आसान है उसे लागू करना, और अगर हाँ तो आम आदमी के लिए क्या दिक्कतें होने वाली? अगर मेरे नज़रिए से देखूँ तो मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है। अगर रैंडमली नंबर को सिलेक्ट करके अगर गाड़ियाँ जो चलाई जाएगी तो उसमें तो बहुत ही बड़ी दिक्कत रहेगी मेरे ख्याल से। अगर मानिए कि मेरे फैमिली में हम लोग 4 मेंबर है और हम लोग के पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, तो फिर अगर रैंडमली नंबर सिलेक्ट करके रहेंगे तो फिर हम लोग को तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करना पड़ेगा, और ताकि बहुत ही परेशानी का। लेकिन सवाल ये है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इतना अच्छा है, इतना रिलायबल है कि आप उसका इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें? हाँ वो तो सही बात है। हम हाँ गवर्नमेंट जो हमको दे रही है फैसिलिटी सुविधा दे रही है तो उसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए इंडियन पीपल्स को। जी मनोज, आपके पास लौटेंगे क्योंकि दिल्ली वाले जो इस वक्त राय रख रहे हैं वो यही है कि ये व्यावहारिक फैसला नहीं है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। लेकिन आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि 90 लाख वाहन दिल्ली में है जिन पर यह फैसला लागू होगा। करीब 1,500 वाहन रोज दिल्ली में पंजीकृत होते हैं। फिलहाल वक्त दिल्ली सरकार का ये फैसला 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, जिसमें सम नंबर की गाड़ियां आप एक दिन ला सकेंगे सड़क पर और विषम नंबर की गाड़ियां एक दिन ला सकेंगे। हम आपको अब सम नंबर का मतलब बता दें। सम यानी कि इवन नंबर, इसमें अगर नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट मायने रखेगी, अगर 2, 4, 6, 8 नंबर है तो ये सम नंबर यानी कि इवन नंबर माना जाएगा। अगर विषम नंबर है यानी कि ऑड नंबर है तो आपकी नंबर प्लेट 1, 3, 5, 7 और 9 होगी। आखिरी नंबर प्लेट में सम और विषम के दायरे में आएगा। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। केजरीवाल सरकार ने इवन ऑड नंबर फॉर्मूला लागू करने का फैसला कर लिया है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रजत सिंह कृष्णानगर से बने हुए हैं। इंडिया गेट से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। तीनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये फॉर्मूला लागू करने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन इसे लागू करने में कई पेचीदगियां हैं। वैसे दुनिया के कई देशों में आपको बता दें ऐसी व्यवस्था है और आपको अब दिखाते हैं उसी पर एक रिपोर्ट। जिसके पास एक ही गाड़ी है वो कैसे करेगा इसको मैनेज? आई डोंट नो कितने पीपल इस चीज़ के फेवर में होंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड सजेशन फ्रॉम। नहीं, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग कैसे कम्यूट करेंगे क्योंकि पब्लिक कन्वीनियंस इतना अच्छा है नहीं दिल्ली में। जो फैसला है इसको हम कतई व्यवहारिक तो नहीं मानते हैं, and it's a good initiative, at least a step forward, and I am ready to follow this. तो ये है केजरीवाल सरकार के नए फैसले पर दिल्ली वालों की राय। जाहिर है हर नए फैसले को जनता आसानी से पचा नहीं पाती। फिर यहाँ तो बात पैदल करने की है, यानी जनता को जबरन कार से उतारने की। हिंदुस्तान जहाँ कार स्टेटस सिंबल है, वहाँ कार छोड़ने को भला कोई कैसे तैयार होगा? घर में कोई इमरजेंसी हो गई उस दिन क्या होगा, कहीं घूमने जाना है उस दिन क्या होगा, और बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे तब क्या होगा? जिनके घर में 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर दिल्ली की नर्सें हैं, इनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों इवन नंबर की हैं, वो क्या करेंगी? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब इवन नंबर की गाड़ियाँ भी लूँ, फिर पार्किंग की समस्या होगी, फिर झगड़े भी होंगे। हमारी समस्या ये बाहर है। हमें तो लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है जितना ये ऑड नंबर और इवन नंबर को लेके चलाएं। ये तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्टे इन दिल्ली इन दिस वे।
यही आशंका केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी जता रहे हैं, जो मानते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है, लेकिन उन्हें शक है कि दिल्ली सरकार के फैसले से कोई क्रांतिकारी बदलाव होगा। ये मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को इस विषय पर और ज़्यादा गहरा चिंतन करना चाहिए, बहुत सारे और समझदार लोगों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, और जो चीज़ जब तक व्यवहारिक ना हो उस तरह का सुझाव देने का कोई लाभ नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये सुझाव इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन पर्यावरण से जुड़ी कुछ संस्थाएं इसे रोशनी की किरण के तौर पर देख रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के मैनेजर मानते हैं कि कार फ्री डे से 50% पीएम लेवल कम हुआ था। ऐसे में लाइसेंस प्लेट बैन फॉर्मूला सही तरीके से लागू हो जाए तो दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। इस चीज़ को टेस्ट किया था एक्चुअली। कार फ्री डे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एक तो दशहरे के दिन में और दूसरा भी हाल में ऑर्गेनाइज किया था द्वारका में। तो हमने पाया कि करीबन 50% PM 2.5 लेवल्स कम हो गया था। तो इससे एक चीज़ प्रूफ हो गई कि कार्स की संख्या अगर शहर में कम हो तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। इवन ऑड नंबर का ये फॉर्मूला कोई नया प्रयोग नहीं है। ग्रीस के एथेंस में ऑड और इवन सिस्टम 1982 में लागू किया गया था। वहीं चिली के सैंटियागो में 1998 में ये प्लान लागू हुआ। मैक्सिको सिटी में 1989 में ऑड और इवन नंबर सिस्टम की शुरुआत की गई, तो ब्राजील के साओ पाउलो में 1997 में इसे लागू किया गया, जबकि बोलिविया के ला पाज में 2003 में ये फॉर्मूला अमल में लाया गया। 2003 में ही सेंट जोसे में भी इसे लागू किया गया। बीजिंग और लंदन में ओलंपिक के दौरान भी ट्रैफिक और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस सिस्टम का सहारा लिया गया था, लेकिन हर जगह इसका जबरदस्त असर हुआ हो ऐसा नहीं है। पेरिस में इसका उल्टा असर हुआ। न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ गया, बल्कि सड़कों पर गाड़ियां भी बढ़ गईं। कई लोगों ने एक पुरानी गाड़ी भी ले ली। तो आपने देखा किस तरह से अलग अलग देशों में ये पहले ही फॉर्मूला लागू हो चुका है, लेकिन कुछ देर पहले हमारे संवाददाता रजत सिंह ने दिल्ली के मयूर विहार में भी इस पूरे मुद्दे पर लोगों की राय जानी। दिल्ली की हवा में इस वक्त जो जहर है, उस जहर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक तरीका निकाला है कि अब 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी और दूसरे दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी। इवन और ऑड सबसे पहले आपको बताते हैं। मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है उसका नंबर है 49AA। अगर आखिर में 8, 2, 6 या 4 आता है तो वो इवन नंबर की गाड़ी हो जाती है, यानी एक दिन ये गाड़ी सड़क पर चलेगी। और दूसरी तरफ जो गाड़ियां चलेंगी आखिर में जिनके 1, 3, 5, 7, 9 ये जो नंबर्स हैं, ये अगर आते हैं तो एक दिन ये गाड़ी चलेगी। ये तरीका निकाला है पॉल्यूशन को दिल्ली में कम करने का, लेकिन क्या दिल्ली तैयार है इसके लिए? हम इस वक्त मयूर विहार फेज 1 में हैं। यहाँ लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, ये जो लोग मौजूद हैं, कि क्या दिल्ली वाले इस फैसले से खुश हैं या दिल्ली इसके लिए तैयार है। सर, सबसे पहले आपसे पूछूं, तो दिल्ली सरकार का कल एक फैसला आया है कि अब 1 जनवरी के बाद ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर एक दिन चलेंगी। क्या सोचती है दिल्ली? नहीं, दिल्ली तो ये सोचती है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कोई कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम करना है। सोच तो उनकी ठीक है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बंदा बीमार है, हम अपने घर में गाड़ी है तब भी हम नहीं जा सकते क्योंकि ये रूल है कि ये गाड़ी आज नहीं चलेगी। बात पे जगह नहीं मिल रही है चलने के लिए। सेम चीज रोड पे भी हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक है। ऑड नंबर चलाना बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बट एक ही रीजन है सिर्फ कि इस पे थोड़ा सोचा जाए कि अगर किसी के घर में कुछ इमरजेंसी है, इन केस। ऐसे में लोग शायद अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। तो बड़ा सवाल ये कि कितना कारगर होगा दिल्ली सरकार का ये फैसला। हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुक करेंगे रवीश पाल सिंह, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की तरफ से। लोग चाहते तो हैं प्रदूषण को कम करना, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन कई ऐसी भी ज़रूरतें हैं ऑफिस जाने के अलावा जिसमें ये जो फैसला लिया गया है ये आड़े आ सकता है। जैसे अगर अस्पताल जाना है या फिर किसी शादी में जाना है, किसी को स्टेशन से आपको पिक करना है, ऐसे में दिल्ली वाले क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक वाकई बहुत अव्यावहारिक तरीके से इसे लागू करने की बात हो रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। आपको क्या लगता है कि
जब ज़रूरतें आती हैं, ज़रूरतें बढ़ने के साथ लोगों के, अब अगर हम बात करें दिल्ली में, आपको अगर किसी को लेने जाना है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, या फिर जैसे आपने बताया थोड़ी देर कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, तो आखिरकार में ये जो नया फैसला होगा ये किस तरीके से आड़े आएगा? दिल्ली सरकार का ये फैसला कि अलग अलग दिनों में जो है अलग अलग सम और विषम नंबरों की गाड़ियां चलेंगी, अव्यवहारिकता का फैसला है। दिल्ली सरकार पहले अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के बाद उसके बाद कोई फैसला लागू करे। अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो दिल्ली सरकार सुधार नहीं रही है और पब्लिक पर अव्यवहारिक निर्णय थोप रही है, जो दिल्ली की जनता को बिल्कुल रोजाना की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं एक बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, पर अलग अलग दिन अलग अलग कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर दिल्ली सरकार इस तरह के निर्णय लागू करके कारों को बंद कर देगी तो कैसे हम लोग कोर्ट अटेंड करेंगे? हमारा प्रोफेशन जो है पूरी तरह से गाड़ी पर डिपेंड। की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा इस फैसले का? इससे बहुत असर पड़ेगा। अगर हमें कहीं दूर जाना है, हमारे पास एक ही गाड़ी है, तो हम उस दिन हम जाना जरूरी है। अगर हम नहीं जा पाएंगे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं केजरीवाल साहब से कि आप ऐसा करिए कि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें एक एक दिन गाड़ी बंद कर दीजिए, ताकि किसी को भी कोई परेशानी होती है अपनी सारी ताकत उस डिस्ट्रिक्ट में झोंक दीजिए जहां गाड़ी बंद कर रखी है। अगर मान लीजिए रात को किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या ये इंतजार करते रहेंगे कि गाड़ी इवन आएगी या ऑड नंबर है? तो अगर इतनी देर में किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है कि उसकी जिम्मेवारी क्या केजरीवाल सरकार की होगी? तो आप क्या मानते हैं, प्रदूषण कम तो होगा ना? लेकिन इससे प्रदूषण कम तो होगा, मगर गाड़ियां कैसे चलेंगी फिर? अगर हमने गाड़ी घर से निकाली, एक ही नंबर हमारे पास, तो हम कैसे करें? रोज रोज जाएंगे या तो विकल्प बाहर से ऑर्डर करेंगे इसमें। जी रवीश, आपका रुख करेंगे। इस वक्त मनोज शर्मा हमारे संवाददाता इंडिया गेट से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जाहिर तौर पर लोगों में नाराजगी है, कई लोग इस फैसले से खुश नहीं है, व्यावहारिकता की कमी बता रहे हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पर ये फैसला लागू किया जा सकता है, लेकिन उन देशों की अर्थव्यवस्था भारत से काफी फर्क है। जी बिल्कुल, उन देशों की स्थितियां, उन देशों की अर्थव्यवस्था भारत से काफ़ी अलग है। यहाँ दिल्ली में हम दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या व्यवहारिक है ये फैसला? एक ऑड नंबर्स की गाड़ियाँ एक दिन रोड पर आएँ, इवन नंबर की एक दिन आएँ। दिल्ली की यातायात व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या इसके लिए तैयार है कि इस पूरे बोझ को अपने ऊपर ले सके? और लोगों की कन्वीनियंस का क्या? सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तमाम दैनिक कार्यों को निपटाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार 4 व्हीलर अपना मेंटेन करते हुए रखते हैं, और एक दिन निकालेंगे, एक दिन नहीं निकालेंगे, तो ऐसे में तो उनकी तो रोज़मर्रा की चीज़ें या और भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये फैसला गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि दिल्ली सरकार को पॉल्यूशन कम करना है तो ऐसे राज्यों का अनुकरण करे जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे मनोज, आपको दोबारा रुक करेंगे। रजत सिंह हमारे संवाददाता कृष्णा नगर से हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में ये भी साफ हुआ कि पहले ही अरविंद केजरीवाल ये बात मान चुके हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त नहीं है, मेट्रो सेवाएं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके बावजूद ये फैसला लागू किया गया। क्या इसमें ट्रैफिक पुलिस की राय ली गई? क्या केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे की राय ली गई? या फिर ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि गैस चेंबर जैसी हो रही है दिल्ली, ऐसे में जल्द से जल्द इस फैसले को लागू कर दिया गया? जी बिल्कुल नेहा, देखिए ये सरकार इससे पहले जब आई थी तो हर फैसला जनता से भी पूछ कर लेती थी, कई और लोगों से पूछ कर लेती थी, लेकिन इस पर क्या इस फैसले में किसी की राय लेना उतना बेहतर नहीं समझा और बस लागू कर दिया क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई? केजरीवाल जी की तो ये समझ में नहीं आई। जो सरकार बनाने से पहले इन्होंने वादा किया था कि मैं कोई भी काम करूंगा जनता से पूछ के करूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता उन्होंने किसी जनता, किसी RW, कोई संगठन या किसी को बुला के मशवरा लिया हो कि ये जो काम करने जा रहा हूँ ये सही है या नहीं सही है। बस अपनी सोच जो है पब्लिक पे थोप दी। इसका क्या परिणाम हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल जनता की राय लेकर काम करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही शुक्रिया मनोज शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे। रवीश पाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग इस कड़ी में बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही लोग हैं जो रोज दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर 1 जनवरी से ये फैसला लागू होगा तो किस कदर मुसीबतों का सामना इन्हें करना पड़ेगा, ये हम आप तक पहुंचा रहे थे। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरक्षण।
से गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते। मुँह छुपा